जय माई की। माँ बगलामुखी के बारे में आजकल बहुत ही भ्रांतियाँ हैं, भ्रामक प्रचार भी हैं। उसी के विषय में आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम माँ बगलामुखी के नाम में ही बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी को लोग बगले की शक्ल वाली बतानी शुरू कर दे रहे हैं या बगले की सवारी करने वाली बतानी शुरू कर दे रहे हैं, जबकि बगले से माँ बगलामुखी का कोई भी संबंध नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी लोग बगलामुखी को बगले से जोड़ते हैं वो असलियत में बगला भगत हैं। एक कहावत के रूप में बगला भगत का मतलब जो दिखावटी होते हैं, सिर्फ वो। क्यों? क्योंकि बगलामुखी का असली नाम है वल्गामुखी, और वल्गा कहते हैं लगाम लगाने को। किसके ऊपर? पुराने समय में जो राक्षस लोग होते थे या जो गलत वृत्ति वाले लोग होते थे, वह अपने नख और केश या किसी के भी काट करके उसको गड्ढे में दबा करके कृत्याएं करते थे। वो जो कृत्याओं का शमन करने वाली देवी है, उन कृत्याओं से निकालने वाली जो भगवती है, उसी का नाम वल्गामुखी है। वह लगाम लगाती है ऐसे राक्षसों पर, ऐसे मनों पर जो गलत विचार रखते हैं। उसमें स्वयं का भी मन हो सकता है, जब साधक साधना करने बैठता है तो उसके मन में तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। उन तरह तरह के विचारों पर लगाम लगाने की क्रिया, लगान लगाने की प्रक्रिया यदि कोई भगवत देवी करती है तो वह माँ बगलामुखी हैं। क्योंकि संस्कृत में धातु रूप चलता है। जैसे सिंह कोई धातु नहीं है, हिंस एक धातु है, और सिंह की जो प्रकृति है वह हिंसात्मक है। तो हिंस का व्युत्क्रम हो गया, और हिंस का व्युत्क्रम होने से उसका शब्द बना सिंह। तो उसको हम सिंह के नाम से उद्बोधन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से वल्गामुखी का व्युत्क्रम होकर के बगलामुखी हो गया। ये तो रही बात माँ बगलामुखी के नाम के संदर्भ में। अब जो लोग भ्रामक प्रचार बगलामुखी के नाम पर ही कर रहे हैं, तो वो क्या जानेंगे कि बगलामुखी की साधना कैसे हो सकती है, कैसे होती है। दूसरा, साधना और पूजा में फर्क होता है। पूजा किसी उद्देश्य के लिए करी जाती है कि 40 दिन की पूजा कर रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई मुकदमा हो गया, किसी के ऊपर कोई समस्या आ गई, किसी को कोई रोग लग गया, अन्य अन्य। जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो सारे जीवन भर वो हॉस्पिटल में नहीं रहता। जब तक वह बीमार रहता है उतने समय तक के लिए उसे ठीक करने के लिए 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, अब जैसे किसी को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया या अन्य कोई समस्या आ गई, तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उसकी समस्या के अनुसार वह अपने हॉस्पिटल में रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति भी 10 दिन की, कोई 11 दिन की, कोई 21 दिन की अलग अलग पूजाओं को करता है किसी उद्देश्य हेतु। तो वो हो गई पूजा। और जब साधना करता है
तो वह निरुद्देश्य होती है, माँ भगवती की गोद प्राप्त करने के लिए होती है, उसका वरद हस्त प्राप्त करने के लिए होती है। साधना और पूजा में फर्क होता है। साधना में व्यक्ति उससे कुछ मांगता नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं होती है, वह बस करे जाता है क्योंकि उसका प्रेम है और वह हर बार अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए माँ से डिमांड करता है, माँ मेरी श्रद्धा, मेरी प्रेम, मेरा भक्ति तेरे में बनी रहे, उसको बढ़ा। ये साधक चाहता है। तीसरा, जब व्यक्ति साधना करता है, जब एक साधक के ऊपर निरंतर कोई दुश्मन आघात पे आघात करे जाता है, कृत्याएं करता है, अविचार कर्म करना शुरू कर देता है और साधक लगातार उनको काटता चला जाता है अपनी साधना से, अपनी पूजा से, अपनी उपासना से, अपने मंत्रों की शक्ति से, और वह नित्य फिर पुनः परेशान होता चला जाता है। तो उस स्थिति में माँ बगलामुखी प्रत्यंगिरा स्वरूप हो जाती है। अपने भक्त के बचाने के लिए, उसकी रक्षा हेतु माँ विकराल स्वरूप धारण कर लेती है। और फिर ऐसे समय में उस दुश्मन की खैर नहीं है। माँ प्रत्यंगिरा के ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिससे समूल नाश हो जाता है शत्रु का, बीज तक भी नहीं बचता, उसके परिवार में कोई शिशु तक भी नहीं बचता जो पानी देने वाला हो। तो इसलिए कभी भी माँ बगलामुखी के, माँ प्रत्यंगिरा के साधक के साथ गलत दृष्टि ना रखें, उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना करें। क्यों? क्योंकि वरना माँ का श्राप, माँ का क्रोध बहुत ही विकराल स्वरूप धारण कर लेता है और दुश्मन नास्ते नाबूद हो जाता है। कहीं से भी किसी भी प्रकार से बचता नहीं है, उसके घर में पानी देने वाला भी नहीं बचता। और ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है अपने ही जीवन में, एक नहीं कईयों के साथ। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार के विचार ना रखें कि आपके कार्य से कोई माँ का भक्त परेशान हो। और दूसरी एक और बात है कि जब आपकी बीमारी है तो आप ही को दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर अगर दवाई खाएगा तो आप कैसे ठीक हो जाएंगे? जब समस्या आपकी है तो साधना भी आप ही को करनी होगी, मंत्र का जाप भी आपको करना होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि डॉक्टर ये बताएगा कि आपको कैसी दवाई खानी है, कौन सी दवाई खानी है, कितनी बार खानी है, और एक ही दवाई से काम चल जाएगा या 3, 4, 5 दवाइयाँ खानी है। ठीक इसी प्रकार से जो एक गुरु होता है वह अपनी साधक को, अपने शिष्य को समस्या से निकालने के लिए, उससे उबारने के लिए उसको मार्ग दिखाता है, उसको मार्ग प्रशस्त करता है और उसको तरह तरह के मंत्रों को दे देता है कि जा बेटा इन मंत्रों का जाप इस प्रकार से कर। क्योंकि माँ का आज एक मंत्र तो सभी के सामने है जिसको 36 अक्षरी बोलते हैं, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र सब जगह प्राप्त होता है, सर्वसाधारण के सामने है। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा कि स्वयं आप अपनी दवाई लेनी शुरू कर दें तो कैंसर से बच सकते हैं क्या? यदि किसी व्यक्ति को ट्यूबरोक्लोसिस हो जाए तो वह डिस्प्रिन खा के ठीक हो सकता है क्या?
किसी के लंग्स में पानी भर जाए तो क्या कॉम्बीफ्लेम खा के ठीक हो जाएगा क्या? और क्या सभी के लिए एक ही दवा होगी? तो जैसी बीमारी होगी उसके अनुसार ही उसकी दवा मिलेगी। एक माँ का मात्र एक मंत्र नहीं है, माँ के कम से कम 2000 मंत्र हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, माँ बगलामुखी मात्र मुकदमे की देवी नहीं है। ये जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ये जो सुबह सूर्य उगता है, ये जो पृथ्वी अपनी धुरी पर चल रही है, ये जितने भी आकाश गंगाएं सब चल रही हैं और सब ग्रह एक जगह पर स्थिर हैं, एक अवस्थाओं में हैं, ये सब बगलामुखी की ही शक्ति है। जिसको आप गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहते हैं, वह आकर्षण की शक्ति है। माँ बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, इसलिए तंत्र के अंदर प्रायः इनका सहारा लिया जाता है। इनके मंत्र तीव्र होते हैं, द्रुत गति से कार्य करते हैं। माँ जिस पर कृपा करती है उसको धन संपन्न बना देती है, उसको ऐश्वर्यवान बना देती है, उसका कोई शत्रु नहीं रहता, इसलिए नेता लोग विजयी हो जाते हैं। जो भी मां की उपासना साधना करता है उसकी ख्याति विख्याति स्वयं होनी शुरू हो जाती है। हमारे यहां आने वाले बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, डीसीपी हैं, एसीपी हैं, रिटायर्ड जज हैं और अन्य पदों पर बैठे हुए अधिकारी वर्ग के लोग हैं। व्यापारी और अन्य जो भी इसी प्रकार के लोग हैं, वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, जो अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो रहे हैं और जो भी होना चाहते हैं, वे माई के मंत्रों का जाप करते हैं। तो मैं उनको मंत्र देता हूं कि आपके कार्य के अनुरूप क्या मंत्र है, आपकी समस्या के अनुरूप। पहले उनको समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि उनकी समस्या क्या है। जैसे मैंने बताया, प्रत्येक रोग में एक ही दवाई नहीं दी जा सकती, तो ठीक इसी प्रकार से अलग अलग रोगों की, अलग अलग समस्याओं के अलग अलग मंत्र हैं। कितनी देर उनकी साधना करनी है, कितनी पूजा करनी है, कैसे करनी है, वो सब मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार निशुल्क यज्ञ होता है। ये परंपरा पिछले 25 वर्षों से जारी है और यहाँ पर आने वाले लाभान्वित साधक श्रद्धालु आते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। अपनी आहुति, श्रद्धा की आहुति जिस प्रकार से वह माँ को अर्पित करते हैं, माँ रिटर्न में उनको कृपा देती है। माँ बगलामुखी बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। जो सामान्य साधक हैं, जो संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, जो संसार में विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी इसकी साधना करते हैं। और जो संसार से ऊपर उठ करके सोचते हैं, वे भी माँ बगलामुखी की साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार ही उनके पैरों की बेड़ियां बना हुआ है और माँ के हाथ में एक पाश होता है, वह पाश ही संसार की बेड़ियां हैं। और माँ जब उस साधक के ऊपर खुश हो जाती है और साधक ये चाहता है ये संसार की बेड़ियां काट कर मैं तुझको प्राप्त कर पाऊं, मुझ में बुद्धि जागृत हो, मुझ में ज्ञान की प्राप्ति हो, वह ज्ञान देती है। इतना प्रेम बरसाती है, इतना प्रेम बरसाती है
जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मां से क्या और कितना प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे चाशनी में जितना गुड़ डालोगे उतनी वो मीठी होती चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जितनी आप सेवा करते चले जाओगे, जितनी आप भक्ति करते चले जाओगे, जितना प्रेम शिशुवत भाव से करते चले जाओगे, तो वह आपको उसके बदले में जो आप चाहते हैं, जो आपके भाग्य में नहीं भी होगा, वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बस मुझे इतना ही कहना था। जय माई की।